But there's one report that we have closed the full circle on. When we were in Maharashtra, we were in the back of Beyond at this small town in the tribal area of Vadona. And we chanced upon a school where young kids would come and learn archery from archaic instruments. And, they had dreams to go to the Olympics. Some of them had actually even on learning on sets which were outdated, had cleared the state level championship where archery was concerned. They were desperate for an upgrade and better equipment, and Care Today Foundation of the India Today Group enabled that. It gives, like I said, it gives me so much heart to present this report to you viewers. आप अपने खुद से इनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये वो एक्स्ट्रा है आप? ये क्योंकि मैं स्पोर्ट टीचर नहीं हुआ ना, ये मेरे को करना है इसलिए मैं करता हूँ। ये अभी हम खुद का इक्विपमेंट लेते हैं। मेरी 2 लड़कियां भी अभी प्रैक्टिस कर रही है एग्जाम के लिए, जिससे वो पास हो जाएंगी, उनको जॉब लगेगा, फिर वो इक्विपमेंट खरीदेगी, उसके बाद वो खेलेंगी। Where there's a will, there's a way, and no one has experienced it better than Deepak Wanve. तो एंकर में भी आपका जो टाइमिंग है वो सेम होना चाहिए। अगर वो टाइमिंग आपका चेंज हो जाता है तो आपका शूटिंग भी गलत हो जाएगा। A school teacher from a small village in Maharashtra's Wardha district. Even mobile signals fade away here, but these school children are hitting targets that once seemed impossible. Welcome to Vadhona, where a school teacher's passion for archery has turned into a story of grit, hope, and now impact. Last year, India Today's election dispatch team met Deepak Wanve. A teacher who doubled as an archery coach has been training his students with limited means, but India Today's coverage became an agent of change. मैं जब यहाँ 5वीं में आई थी, तब से मैं मेरी दीदी भाग्यश्री दीदी और शिवानी दीदी यहाँ ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी मैंने उनको देखा। बाद में 2-3 महीने के बाद मैंने पूछा, आप लोग ये क्या करते हो, इसे क्या बोलते हैं? हमें कुछ नहीं पता था उस वो बोलते उसे, और उस सभी पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। फिर हमारे कोच ने, दीपक वनवे सर ने हमारा सगळा म्हणजे हमको सब कुछ बताया उसके बारे में। At the time, his young archers had a dream out of reach, a professional compound bow. इक्विपमेंट जो, क्योंकि आर्चरी में जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होता है बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ से आता है? बिकॉज इतना रिमोट एरिया है ये। कहाँ से आता है? ये हम खुद परचेस करते हैं। आप खुद परचेज? बिल्कुल बिल्कुल। आपका मतलब आप अपना खुद का पर्सनल पैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप महाराष्ट्र खेल रहे हैं, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको फिर स्टेट नहीं देता है वो इक्विपमेंट? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। नहीं। इसका क्या प्राइस है एक का? एक अगर जो बेसिक बो है, इसको इंडियन राउंड बो कहते हैं, इसका एक किट करीबन 10-15 हज़ार का होता है। और ये आपने अपना पैसे? हाँ बिल्कुल। और अगर इनको इंटरनेशनल खेलना हो और उस पर प्रैक्टिस करना हो, वो किट एक कितने का आता है? अगर रिकर्व बो और कंपाउंड बो देखे तो करीबन 3 लाख का होता है। 3 लाख और 3.5-4 लाख का होता है। एक किट होता है। एक किट होता है। Today, their dream stands fulfilled. Recognizing the potential, Care Today Fund stepped in to bridge the gap by donating professional archery gears and supporting the school with essential training infrastructure. Thanks to Care Today's intervention after India Today's coverage, these young archers now train with professional grade equipment similar to the ones used by national and international archery players. मतलब जब लास्ट टाइम इंडिया टुडे जो मैडम आई थी, तब जब उन्होंने हमसे बात किया था, तो तब तक हमारे 2 नेशनल प्लेयर हो चुके थे। तब हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर हमारे बच्चों को आगे पहुंचना है, तो हमें पता था कि हमको जो एडवांस लेवल के वो है वो चाहिए होता है। लेकिन हमको ये भी पता था कि वो हम बियर नहीं कर सकते। और तब हमने जताया था कि अगर ये वो हमको कहीं से मिलते हैं, एक्चुअली उनका क्वेश्चन था कि आप पॉलिटिशियन से कुछ मांगना चाहोगे क्या? हमने कहा था कि हम नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने भी कहा था कि हम खुद जॉब करेंगे और वो
खरीद लेंगे, लेकिन मुझे आपसे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि उसके 6 महीनों के बाद ही इंडिया टुडे एंड किया टुडे फाउंडेशन इन्होंने हमको जो इक्विपमेंट का हमको ज़रूरत था वो इक्विपमेंट हमें दिया, जिससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो हमारा ड्रीम था और हमारे बच्चे जो ड्रीम को चेस करना चाहते, उस ड्रीम को चेस करने के लिए उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने हमें जो एडवांस लेवल के बोझ है रिकर कंपाउंड वो हमें दिया, जिससे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। और हमारे बच्चों ने भी आर्चर्स ने वो करके देखा है। वो लेटेस्ट हमारा एक लड़का है जतिन, वो अभी स्टेट के लिए सिलेक्ट हुआ है रिकर बो से, जिसका बहुत ज़्यादा श्रेय उस जतिन को और किया टुडे फाउंडेशन को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें वो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अभी नेशनल और इंटरनेशनल तक जाएंगे, ऐसा मुझे 100% गारंटी है, ऐसा कह सकता हूँ। एम तो मेरा एक ही है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और ओलंपिक में खेलूँ। मैं मतलब पहले तो इंडियन खेलती थी, अब कंपाउंड मतलब खेल रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ उस पर। जब मैं कंपाउंड की मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कंपाउंड खेलूंगी, तब ओलंपिक में कंपाउंड नहीं था। अभी गए ओलंपिक से मतलब पेरिस ओलंपिक से अभी कंपाउंड ओलंपिक में शिफ्ट हुआ है। तो अभी मैं अगले ओलंपिक तक कैसे मैं मतलब वहाँ तक पहुँचूँ, उसकी तरफ मेरी तैयारी शुरू है अभी। हमारा तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एम रखा हुआ है। हम बहुत जल्दी इंडिया को रिप्रेजेंट करने की मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच केयर टुडे फाउंडेशन। मुझे जब पता चला कि नेशनल में जाके हम जीत सकते, ओलंपिक में जा सकते, जीत सकते, वहाँ से मुझे सूझा कि आर्चरी करना चाहिए और ये अच्छा गेम है। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया था, फिर वहाँ से जीतकर डिवीज़न पे गया था और वहाँ पे जीतकर अब मैं स्टेट पे लगा हूँ। मेरा ये सपना है कि इंटरनेशनल पे जाए, ओलंपिक खेले। अब मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ रिकर्व से। पहले हमारे पास इतने अच्छे और महंगे इक्विपमेंट नहीं थे, हमारा टैलेंट देख के सिटी अपने हमें बहुत अच्छे और महंगे इक्विपमेंट दे, हम इससे बेस्ट देंगे। For a generation growing up amid limited opportunities, every arrow shot here is a reminder that when stories are told with purpose, change follows. And the small town Wadhona is witnessing the change. अगर हम वाडोना की बात की जाए तो एक छोटा सा गांव है जहाँ पे अगर हम आर्चरी की बात करें तो एक नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि ये गेम शहरों में होता है, लेकिन इतना छोटा सा गांव जहाँ पे आर्चरी चलता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस छोटे से गांव में इतना अच्छा आर्चरी सेंटर चल रहा है, जिसको इंडिया टुडे ने सपोर्ट किया, किया टुडे ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से ही इसका नाम अभी ज़्यादा हो रहा है। और हमें आशा है कि इसी कंटिन्यू सपोर्ट के सहाय एक बहुत बड़ा आर्चरी का हब बन जाएगा, जिससे आगे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर निकलेंगे, यह हमें 100% आशा है। With Yogesh Pandey and Surendra Ramteke in Wardha, Bureau Report, India Today.